बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला दिया गया है, जिसमें ये जो ख़वातीन और नॉन मुस्लिम की जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें देने का जो हुक्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है, ये जो नाज़रीन 8-5 से फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुनाया है, इस फैसले का अपने इस प्रोग्राम में हम पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि एक अदालत के सामने 13 रुकनी फुल कोर्ट के सामने मुकदमा क्या था और फिर अदालत ने जो फैसला दिया है उस मुकदमे से कितना इंटायरली मुख्तलिफ है। 180 डिग्री का इस फैसले में जो है आप जो है वो देखेंगे कि टर्न आया है कि अदालत से कुछ और मांगा गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील और तहरीक इंसाफ के वकील अदालत से क्या दरख्वास्त करते रहे, क्या इस्तदाक करते रहे, लेकिन फ़ैसला उस प्रेयर से, उन दरख्वास्तों से अलग जो है सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला तहरीर किया है और मजमूई तौर पर ये जो नाज़रीन फ़ैसला अनाउंस किया गया है, ये 2 फ़ैसले नहीं, जैसा कि एक कसरत राय अक्सरियती फ़ैसला होता है, एक अक़लियती फ़ैसला होता है, मजमूई तौर पर 4 फ़ैसले इस केस में सामने आए हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो इन फैसलों की जो डिटेल हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इन फैसलों का पोस्टमार्टम भी करेंगे और किस फैसले में क्या करार दिया गया, क्या कहा गया है, ये सारी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन ये डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले आप देखने वालों को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से जो है वो हंगामी तौर पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला ली गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ एड्रेस करेंगे, 1:35 पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुलाई गई है। नाज़रीन, 12 बजे का आज ये फ़ैसला सुनाने का वक्त था और तकरीबन कोई 12 बजे से कुछ ही देर के बाद ये फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की जानिब से अनाउंस किया गया और कमरा अदालत का माहौल ये था कि जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो कमरा अदालत जो है मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था और जब 13 रुकनी बेंच आके बैठा और तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा की जानिब से कहा गया कि फ़ैसला हम सुनाने जा रहे हैं और इस फैसले में उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ फ़ैसले जो है वो सामने आए हैं। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा की जानिब से जो फ़ैसला सुनाने का कहा गया, उन्होंने बताया कि 8-5 से हम ये फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब का जो है वो अक्सरियती फ़ैसला है और बाकी जजेस जो हैं उसमें इख्तलाफ पे आए हैं। जजेस के नाम भी उन्होंने बताया चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा ने कि किन किन जजेस का ये अक्सरियती फ़ैसला है, जिससे ये पता चल गया कि मिनॉरिटीज़ में कौन कौन से जजेस आए हैं जो कि चीफ जस्टिस काजी फायसा थे, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान थे और जस्टिस याया अफरीदी थे। अब नाज़रीन, फ़ैसला जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कहा गया कि आप अपना फ़ैसला पढ़ें, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नाज़रीन अपने फ़ैसले में एक तो जो ये करार दिया गया कि जो पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है जिसमें ये जो सीटें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने से इनकार किया गया, उन दोनों फ़ैसलों को कलअदम करार दिया गया, दोनों फैसलों को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया और मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ जो जज साहबान हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस इरफान सादत खान हैं, जस्टिस अपने शाहिद वहीद हैं, जस्टिस एक और भी हैं उनकी अथर मिनल्ला साहब, उनकी तरफ से फैसले में यह करार दिया गया कि इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक़ ख़त्म नहीं करती। PTI सियासी जमात थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन ने जो उम्मीदवारों का डाटा जो है वो अदालत के सामने पेश किया, उसमें 39 अरकान, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने डाटा पेश किया है उसमें 39 अरकान ऐसे थे 80 में से जिन्होंने अपनी वाबस्ती किसी न किसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ज़ाहिर की थी। तो इन 41 अरकान में ये अक्सरियती फ़ैसला ये करार दिया गया है कि जो 39 जो अरकान हैं जिन्होंने अपनी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर की है, इनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और इनको मखसूस नशिस्तें 31 जो लोग हैं इन्हें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ और जो बाकी 41 हैं 80 में से उनके बारे में इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों से वजाहत तलब करे और वो इलेक्शन कमीशन से रजू करे या इलेक्शन कमीशन उनके साथ रजू करे और वो जो 41 उम्मीदवार हैं अपनी पोजीशन को वाजे करें कि वो किस सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है और उनको सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन उनकी सियासी वाबस्तगी के हवाले से अनाउंसमेंट करे। और ये जो फ़ैसला है ये मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बलियों पर तमाम पे इस फैसले का इतलाक़ होगा। अगर किसी जगह पे कन्फ्यूजन है तो इलेक्शन कमीशन जो है इस फैसले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकता है। जस्टिस याया फरीदी साहब ने नाज़रीन अपने नोट में क्या करार दिया उस पर आने से पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का जो नोट था, जो मैंने कहा कि मजमूई तौर पर 4 फैसले आए हैं, एक तो अक्सरियती फ़ैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और 3 इख्तलाफी फ़ैसले हैं।
जस्टिस याहिया अफरीदी का है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का है। नाज़रीन, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला, उसके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने एग्री किया है और इस फैसले में जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको बरकरार रखा गया है और जो सीटों की तकसीम की गई है जिस तरीके से हुकूमती सियासी जमातों में, उसको बिल्कुल जायज़ करार दिया गया है और वही फैसला कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं दी जा सकती उसको बरकरार रखा गया है। मज़ीद नाज़रीन, फैसले के हवाले से, उसके मंदरजात के हवाले से आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो मेरे जहन में आई है कि जो मैंने प्रडिक्शन की थी, मुझे कोई इसका क्रेडिट तो नहीं मांगना चाहिए आज के इस फैसले के बाद, लेकिन मैंने ये कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिलने जा रही। ये मैंने डेफिनेट बात की थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। हाँ, 10 से 20% यानी बड़ा कम मार्जिन मैंने आपको बताया था कि ये नशिस्तें जो हुकूमती सियासी जमातें हैं, इत्तेहादी जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनको मिल सकती हैं, लेकिन 10 से 20% का मैंने चांस, इम्कान जो है वो आपके सामने रखा था। लेकिन आज ये जो सीटें हैं ये इंटायरली जो केस था अदालत के सामने उससे हट के जो है वो अलॉट कर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जो इम्कान मुझे लग रहा था, जो कि मैंने आपके सामने नहीं रखा था, वो ये था कि हो सकता है कि जज साहबान की अक्सरियत की तरफ से ये जो सीटें हैं इनको वेकेंट करार दिया जाए कि जब तक पार्लियामेंट कोई कानून साजी नहीं कर लेती ये सीटें वेकेंट करार जो है वो खाली रहेंगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नाज़रीन जो अपना इख्तलाफी नोट लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बस यहाँ पे एक और नुकता भी आया है। कल मैं एक दोस्त को सुन रहा था कि बलोचिस्तान पैकेज के चीफ जस्टिस कादी फैसला जो फैसला देंगे, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उस फैसले पे एग्री करेंगे, यानी तीनों जजेस जो हैं वो एक ही फैसले के ऊपर एग्री करेंगे। लेकिन ये प्रेडिक्शन भी हमारे साफ़ी दोस्तों की गलत साबित हुई कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले के साथ एग्री किया और चीफ जस्टिस कादी फैसला ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फैसले के साथ एग्री किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फैसले में नाज़रीन ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, तो लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। यही फैसला नाज़रीन जस्टिस अपने अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने भी दिया है, लेकिन सब की जो रीजनिंग है वो अलग अलग है। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कमोबेश यही फैसला दिया है कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें मेजॉरिटी थी, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने अपने वोटर के वोट के साथ जो है वो चीट किया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो शामिल हो गए हैं जिसने कोई इलेक्शन कौमी या सूबाई असम्बली का नहीं लड़ा है। जैसे जमाल खान मंदोखेल के नाज़रीन नोट में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो जुज़वी तौर पर उसको बहाल रखा गया है। और इख्तलाफी नोट में जैसे जमाल खान मंदोखेल और चीफ जस्टिस कादी फैसल ने यह कहा है कि PTI बतौर सियासी जमात मौजूद है, PTI बतौर जमात जो है मखसूस नशिस्तों के लिए ना गिनती की हद तक जो है वो ऑर्डर जो इलेक्शन कमीशन का है उसको कलअदम करार दिया गया है। और तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फैसल ने पार्लिमानी पार्टी के तौर पर एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक उसका इंतखाबी निशान नहीं था लेकिन वो पार्लिमानी जमात के तौर पे मौजूद थी और किसी सियासी जमात से अगर इलेक्शन सिंबल जो है वो छीन लिया जाए तो उसको आप इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते। और फैसले में कहा गया है कि ये जो फैसला है, मतलब जो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जिन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर दिए थे और तहरीक इंसाफ लिखा था उनको ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। ये किसने कहा है? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फैसल अपने इख्तलाफी नोट में और जमाल खान मंदोखेल ने अपनी इख्तलाफी नोट में कहा कि ये सीटें तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट थे उनको ये मखसूस नशिस्तें और पार्लिमानी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ को होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन याहिया अफरीदी साहब के जो नोट है मुख्तसर सा उसका अहवाल शेयर करके इस फैसले का पोस्टमार्टम करते हैं। नाज़रीन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने नोट में ये करार दिया है कि एक मिनट नाज़रीन, हाँ जी, आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात में तहरीक इंसाफ लिखा, उनको आज़ाद नहीं कहा जा सकता था यानी इलेक्शन कमीशन ने, बल्कि जमाल खान मंदोखेल साहब के फैसले में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला था उसकी गलत इंटरप्रटेशन की गई। याहिया अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो डिक्लेयर किया गया तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वो इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था। और याहिया अफरीदी साहब अपने नोट में कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने कामयाबी के बाद दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन किया जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बात डेफिनेट याहिया अफरीदी साहब ने नहीं की। दूसरी जमात में शामिल होने वालों ने अपने वोटर्स को धोखा दिया और फिर अपनी टर्म्स के ऊपर ये कहा, जैसे याहिया अफरीदी साहब ने कि इलेक्शन कमीशन इस मामले का मखसूस नशिस्तों की जो तकसीम का मामला है उसका दोबारा से जायज़ा ले। अब नाज़रीन फैसले का पोस्टमार्टम करते हैं। नाज़रीन जब
आज़ाद अरकान ये जीते तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। अगर ये तहरीक इंसाफ के भी थे तो फिर इनको तहरीक इंसाफ में खुद रहना चाहिए था, तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए थी, लेकिन ये तहरीक इंसाफ में नहीं गए, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। और जो अदालत के सामने सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए थे, उनका ये कहना था कि हमें मुख्तलिफ क्वार्टर्स की जानिब से कहा गया था, तो हम तहरीक इंसाफ में जाने की बजाय हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। अगर ये असेसमेंट तहरीक इंसाफ की अपनी गलत थी और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए थे, तो ये किसकी गलती है? ये तहरीक इंसाफ की अपनी गलती थी। तहरीक इंसाफ ने इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं किया कि ये असेसमेंट किसने उनको की थी, किसने उनको किन क्वार्टर से उनको कहा गया था कि आप तहरीक इंसाफ अपनी जमात में ना जाएं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाएं। अब इलेक्शन कमीशन में चले जाते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जब आज़ाद अरकान शामिल होते हैं तो उनको इलेक्शन कमीशन भी मखसूस नशिस्तें नहीं देता, उनको इलेक्शन कमीशन के बाद पेशावर हाई कोर्ट भी मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर देता है। तो अपील नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में आती है वो आर्टिकल 185(3) की आती है, और आर्टिकल 185(3) में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये दावा कर रही थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएँ। यानी अदालत के सामने इंटायरली जो मुकदमा था, जो मैं आपसे कह रहा था कि सीटें मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस्तदा ये थी, और बार बार अदालत में उनके वकील की जानिब से फैसल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ। आपका हाफजा इतना कमज़ोर नहीं होगा, बल्कि एक मौके पे अदालत की तरफ से 13 रुकनी फुल कोर्ट के जज साहबान की तरफ से पूछा गया था कि क्या ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, तो फैसल सिद्दीकी की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना दी जाएँ बल्कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। और फिर सलमान अकरम राजा से भी पूछा गया था कि ये सुन्नी इत्तेहाद ये जो सीटें हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय ये तहरीक इंसाफ को दी जाएँ? किसी मौके पे अगर ये 13 रुकनी बेंच कंसीडर करे कि तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, तो क्या आप ये सीटें तहरीक इंसाफ को चाहते हैं कि मिल जाएँ? तो इस पर भी सलमान अकरम राजा साहब ने सिरे से इनकार कर दिया था कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही मिलनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए। दोबारा कहा गया सलमान अकरम राजा से कि आप जो बात कर रहे हैं दोबारा से सोच लें, हम आपसे कह रहे हैं कि अगर हम इस बात पे गौर करें कि ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिलें, तो क्या आप लेने से इनकार कर रहे हैं? तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि बिल्कुल हम लेने से इनकार कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ। यानी दोनों वकला अदालत में फुल कोर्ट में ये कह रहे थे कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दें, तहरीक इंसाफ को ना दें। अब नाज़रीन जो फैसला आया है उस पर हमारे बहुत सारे साथी बात कर रहे हैं कि ये नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया गया है, और इसमें जो है जो चीज़ मांगी नहीं गई थी उससे हट के उस सियासी जमात को ये सीटें दे दी गई जो इलेक्शन कमीशन भी नहीं गई थी, उस सियासी जमात को ये सीटें मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दे दिया गया। क्योंकि मंसूर शाह साहब के अगर फैसले की हम बात करें, 39 अरकान को अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ का किसी न किसी तरीके से डिक्लेयर कर दिया है, तो बाकी जो 41 अरकान हैं जिनसे मुतल्लिक ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 15 दिन के अंदर वो किस सियासी जमात से उनकी वाबस्तगी है उसकी तस्दीक करके उनकी वाबस्तगी के हवाले से ऐलान करे और फिर मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे, वो भी ज़ाहिर सी बात है कि जब उनसे पूछा जाएगा और वो तस्दीक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब जाना चाहेंगे। तो अब ये 80 के 80 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हो गए हैं, और इन 80 अरकान के ऊपर ये कौमी असम्बली के हैं, इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो अब नहीं, अब तहरीक इंसाफ को जिनका पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का डिक्लेयर कर दिया गया, अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया गया, अब वो तमाम प्रोसेस दोबारा से होगा, और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लिमानी लीडर नहीं होगा जो कि ज़रदार गुल साहबा थी, अब नया पार्लिमानी लीडर बनेगा। वो कौन बनेगा ये भी अब आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। अपोजिशन लीडर कौन होगा ये भी आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। बल्कि जो उमर अयूब साहब हैं और बैरिस्टर गौर साहब हैं वो तो आज़ाद रहे थे, अब ये भी आप देखिएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं गए थे, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे। और जो अली मीन गंडापुर और KPK में जो PTI के लोग जो है वो आज़ाद रहे थे, अब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे इस फैसले के बाद। अब ये जो नाज़रीन नज़रिया ज़रूरत की हमारे कुछ दोस्त बात कर रहे हैं कि ये तो प्रेयर थी नहीं, ये तो मांगा ही नहीं गया था, जो मांगा गया था उससे हट के इंटायरली एक मुख्तलिफ फ़ैसला जो तहरीक इंसाफ भी नहीं मांग रही थी वो फैसला दे दिया गया कि ये सीटें तहरीक इंसाफ की हैं और तहरीक इंसाफ में ये मखसूस नशिस्तें तकसीम की जाएँ। अब इसके हवाले से नाज़रीन ये जो फैसला आया है, आपका सवाल होगा कि क्यों ये फैसला दिया गया है। इसकी नाज़रीन समझ आती है जो बार बार कमरा अदालत में बात हो रही थी कि कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए, आर्टिकल जो 187 का जो अख्तियार है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसी आर्टिकल को, कंप्लीट जस्टिस के आर्टिकल को 187 को इन्वोक किया गया है, और इन्वोक करके ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो, बल्कि मखसूस नशिस्तें तो छोड़े, मुकदमा था मखसूस नशिस्तों का था, जो कैंडिडेट्स जीते आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने उनको डिक्लेयर किया, वो जो जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, उन्हें इस कंप्लीट जस्टिस का जो आर्टिकल है इसको इन्वोक करते हुए तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नहीं, ये आज़ाद भी नहीं थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनको करार दिया जाए और फिर इनको
मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। यानी अब ये मामला जो फ़ैसला हुआ है ये आर्टिकल 187 पे हुआ है। और मुझे याद है कि समाअत के दौरान जब ये आर्टिकल 187(3) की बात हुई तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया था कि आर्टिकल 187 का जो अख्तियार है आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई मुकदमा आपके सामने ज़ेर समाअत हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसके बारे में ऑब्जर्वेशन दी जा रही है, अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रटेशन की है। इलेक्शन कमीशन ने अपने जो आज़ाद उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनको आज़ाद डिक्लेयर किया। ये फैसला गलत है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के पेंडिंग नहीं है। इन फैसलों को किसी जगह पर भी चैलेंज नहीं किया गया है और ये फैसले हतमी हो चुके हैं। तो ये जो आर्टिकल 187 का जो अख्तियार है ये आप उसी सूरत में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हो। चूँकि केस पेंडिंग नहीं है तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया था चूँकि पेंडिंग नहीं है तो लिहाजा आप आर्टिकल 187 का जो अख्तियार है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अटॉर्नी जनरल के दलाइल को एक्सेप्ट नहीं किया गया और आर्टिकल 187 को इन्वोक करके ये न सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी गई। जैसे मैंने कहा कि नहीं मिलेंगी, वो नज़र आ रहा था क्योंकि उन्होंने कोई अपनी फहरिस्त नहीं दी थी, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था। इस बात की हद तक तो माना गया है अक्सरियती बेंच ने भी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं थी, ये माना गया है। लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को दिया गया है उसके ऊपर सवालात अब ज़रूर उठ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ तो ये सीटें अदालत से मांग ही नहीं रही थी, वो तो खुद कह रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को चली जाएँ। तो क्या ये जो फैसला आज दिया गया है अब इसके मुस्तकबिल के जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर क्या असरात मरतब होंगे, ये नाज़रीन अब आइंदा आने वाले वक्त में इस सारी चीज़ों का जो है वो फैसला होगा। लेकिन बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने इस केस की समाअत के दौरान ये कहा था कि देखें कि जो माजी में जब डिक्टेटर हुए, जब मुल्क में मार्शल लगा गया, उस वक्त भी कंप्लीट जस्टिस इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जो डिक्टेटरशिप थी उसकी तौसीक की गई, उसको वैलिड करार दिया गया। तो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर रहते हुए इस केस का फैसला करना चाहिए। और अगर नाजरीन ये फैसला जैसे काजी फैसल साहब रिमार्क्स दे रहे थे उन टर्म्स पे आता तब भी तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता जो है वो एक बन गया था कि जितने तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने अपनी वाबस्तगी जाहिर की है वो तहरीक इंसाफ के ही थे। तो तहरीक इंसाफ के जब वो डिक्लेयर पाते तो फिर ये जो आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए थे तो उनको जो है वो तहरीक इंसाफ में जाना चाहिए था। अब गलती किसकी है? गलती अपनी तहरीक इंसाफ की अपनी है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत इंटरप्रटेशन की थी तो किसने रिजू करना था? तहरीक इंसाफ ने रिजू करना था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने किसी भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज नहीं किया जो उसने 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के कैंडिडेट्स को आज़ाद डिक्लेयर किया उस पर भी तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की अपील, किसी किस्म की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की। लेकिन आज के इस फैसले में आर्टिकल 187(3) के अख्तियार को इन्वोक करके वो जो तहरीक इंसाफ की गलतियां हैं, इलेक्शन कमीशन की गलतियां भी होंगी लेकिन इलेक्शन कमीशन की गलतियों को चैलेंज करने का एक राइट था तहरीक इंसाफ के पास, वो राइट तहरीक इंसाफ ने एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की उन गलतियों को जो है इन फैसलों के ज़रिए जो है वो रेक्टिफाई कर दिया गया है और ये मखसूस नशिस्तें अब तहरीक इंसाफ को देने का फैसला जो है वो सादर किया गया है। और काजी फैसल साहब ने, मंदू खेल साहब ने अपने फैसले में करार दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पार्लिमानी जमात है, वो जमात के तौर पे थी, इंतखाबी निशान लेने के बाद भी उसकी एक पॉलिटिकल हैसियत मौजूद थी और इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।